आज हम पढ़ेंगे टैग वर्ड। ये वो मंत्र है भाई जो मुश्किल से मुश्किल सवाल की हवा निकाल देंगे। सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। उत्तर खुद चिल्लाएगा कि मैं सही हूं। फालतू की रामायण पढ़ना छोड़ दो, समय बहुत ही कम है। बस आज जो मैं जितना भी शब्द बता रहा हूँ, जितना भी वर्ड बता रहा हूँ, उसको सिर्फ पढ़ लीजिए आप, आपकी बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सा शब्द पॉजिटिव है और कौन सा शब्द नेगेटिव है, सिर्फ यह दो वर्ड को आपको याद रखना है। उत्तर अपने आप आपके सामने चिल्लाएगा, मैं सही हूं। देखिए, पॉजिटिव टैग, पॉजिटिव टैग आपका अपना सगा भाई है। बेटा, जिस ऑप्शन में तुझे लगे कि बच्चे की मौज हो रही है, उसे मौका मिल रहे हैं, उसे शाबाशी मिल रही है, या उसे हीरो बनाया जा रहा है, समझ लेना वो तेरा सगा भाई है। उसे कस के पकड़ ले, वही सही उत्तर होगा। नेगेटिव टैग देख लो। नेगेटिव टैग जैसे पड़ोसी का ताना, और जिस ऑप्शन में तुझे डंडा मारना, रटाना, नंबर डांटना या भेदभाव दिखे, समझ लेना वो पड़ोसी का ताना है। उससे दूर भाग जाना, दूर भाग जाओ, वो तुझे फेल कराने आया है। उसे देखते ही काटा मार दे। असली मंत्र, सीटेट पास करने का असली मंत्र आज समझ जाइए। असली मंत्र बच्चा भगवान है। बच्चा भगवान है। पेपर देते वक्त बस ये सोच ले कि तू मंदिर में बैठा है और बच्चा साक्षात भगवान है। तू भगवान को डांट नहीं सकता है, उन्हें सजा नहीं दे सकता है, और न ही उन्हें किसी कमरे में बंद कर सकता है। जो ऑप्शन में भगवान यानी बच्चे की सेवा करने की बात हो रही है, वह क्या होगा? ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका सीटेट पास करने का मंत्र है। बच्चा को भगवान मानना है। बच्चे के खिलाफ जो भी वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा, कट मारना वहां पर। वो कतई सही नहीं होगा, एकदम जहर होगा। तो बच्चे को भगवान मानकर आपको आंसर लगाना है। यही बच्चा आपको इस सीटेट की एग्जाम पास कराएगा। बच्चे के खिलाफ जितने भी वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा, उसको कट मारते जाना भाई। तो चलिए, आज हम आपको वह शब्द बताऊंगा जो आपको सीटेट की आपको एग्जाम में आपका सीडीपी, ठीक है, सीडीपी में यह वाला वर्ड आपको दिखने को मिलता है, पैडागोजी वाला। देखिए, पैडागोजी के जो क्वेश्चन होता है, पैडागोजी का जो क्वेश्चन होता है आपका 15 नंबर का पैडागोजिकल क्वेश्चन पूछता है। और पैडागोजिकल क्वेश्चन में आपको सिर्फ पढ़ाई, बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है सीडीपी की पैडागोजी में। देखिए, कौन कौन सा वर्ड जो होता है ना, वो आपको आपके लिए सही है, और कौन कौन सा वर्ड जो है वो आपके लिए जौहर है। तो वो सभी वर्ड आपको बताऊंगा कि कौन आपके लिए जौहर है और कौन आपके लिए अमृत है। देखिए, सक्रिय सहभागिता, यह वाला वर्ड आपके लिए अमृत है। सक्रिय सहभागिता, यह वाला वर्ड क्या है? आपका पॉजिटिव है। यदि यह वर्ड आपको क्वेश्चन के जिस विकल्प में लिखा हुआ दिखेगा तो टिक मार दीजिएगा, सही होगा वो। सक्रिय सहभागिता, बच्चा खुद अपना हाथ पैर मारकर सीखे। सक्रिय सहभागिता, तो यह वाला वर्ड जो होगा ना, यह वाला वर्ड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यह वाला वर्ड क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता। करके सीखना, देखिए, करके सीखना बच्चों को खुद किसी काम को करने की अवसर दो। बच्चा जब खुद करेगा, खुद अपने हाथों में मिट्टी लगाएगा, खुद अपने हाथों से बीज को बोएगा, तो क्या है? बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो उससे क्या है? वो खुद जब ज्ञान का निर्माण करेगा तो अधिक से अधिक वो सीखेगा। तो करके सीखना, बच्चों को सीखने की आजादी दो, मौका दो। तो करके सीखना, यह भी वर्ड क्या है? आपका पॉजिटिव है। तो यह वर्ड आपको जहां भी आपको क्वेश्चन के जिस विकल्प में लिखा हुआ दिखेगा, तो इसको गले लगा लीजिएगा। यह जो है ना आपका करके सीखना, यह वाला वर्ड आपका पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। अवसर देना, देखिए, अवसर देना है ना, ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। अवसर देना, बच्चों को मौका दो, बोलने की आजादी दो, उसको करने की आजादी दो, उसको दबाओ नहीं, अवसर दो। तो अवसर देना भी यह क्या है? आपका पॉजिटिव वर्ड है। विविधता की सम्मान करना, देखिए, विविधता की सम्मान, देखिए, हमारे देश में अलग अलग भाषाओं की बोलने वाले लोग रहते हैं। तो विविधता की सम्मान,
विविधता का सम्मान करना है, यह भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। हर बच्चा अलग है, सबको साथ लेकर चलना है, चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे तेज बच्चा हो, सबको एक साथ लेकर चलना है। यही आपका क्या है, विविधता का सम्मान है। ठीक है, तो विविधता का सम्मान यह भी क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। यह वाला वर्ड आपको क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको लिखा हुआ दिखेगा तो वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। विविधता का सम्मान। समावेशी शिक्षा, देखिए समावेशी शिक्षा चाहे गरीब घर की बच्चा हो या अमीर घर का बच्चा हो, चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, सभी को एक ही छत के नीचे समान रूप से शिक्षा देना है, एक समान, सबको एक समान नजर देना है। वही क्या है, आपका समावेशी शिक्षा है। सबको एक साथ लेकर चलना क्या है, आपका समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा यह वाला वर्ड जो है आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन के जिस विकल्प में समावेशी शिक्षा यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा, गले लगा लेना, सगा भाई है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जिज्ञासा, बच्चों को जिज्ञासा क्यों और कैसे का क्वेश्चन पूछने का उसको क्या दो, समय दो, यानी बच्चे के अंदर क्यों और कैसे को जगाना है, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा यह भी वर्ड जो है आपका पॉजिटिव है, जिज्ञासा। सर्वांगीण विकास, देखिए जिज्ञासा आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। उसके नेक्स्ट है आपका सर्वांगीण विकास, माने बच्चों की चौमुखी विकास होने, सर्वांगीण विकास, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास हो, तो सर्वांगीण विकास ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। त्रुटियां, देखिए त्रुटियां को कभी अनदेखा नहीं करना है, त्रुटियां को अनदेखा करना ये आपका नेगेटिव वर्ड हो जाता है, और त्रुटियां जो होती है वो आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो त्रुटियां को अनदेखा नहीं करना है, त्रुटियां का अनदेखा करना नेगेटिव वर्ड, यानी बच्चा गलती कर रहा है, तो बच्चा गलती कर रहा है तो उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, फटकारना नहीं है। तो त्रुटियां को अनदेखा करना ये आपका नेगेटिव हो गया। और त्रुटियां जो होती है वो बच्चों के सीखने की एक भाग होती है। बच्चा गलती करेंगे तभी तो सीखेगा, बच्चा गलती करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे या देखेंगे कि बच्चों की कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ सीखने में कठिनाई हो रही है। तो बच्चों की जो त्रुटियां होती है वो सीखने की एक भाग होती है। तो त्रुटियां क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है, इसको गले लगाइए। त्रुटियां क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, बाल केंद्रित, हाँ बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। बच्चे जहां पर क्या है सक्रिय, जहां पर बच्चे की सब कुछ चले, मास्टर साहब का तनाशाही ना चले, यानी जहां पर बच्चे ही क्या हो, सब कुछ हो, बच्चे ही सब कुछ हो। मास्टर, जहां पर मास्टर की लेक्चर ना चले, भाषण ना चले, जहां पर बच्चा खुद वहां पर ऊपर हो। तो बाल केंद्रित यह आपका क्या है, आपका पॉजिटिव है। शिक्षक केंद्रित क्या है, आपका नेगेटिव है। तो बाल केंद्रित क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। जहां भी यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा बाल केंद्रित, क्वेश्चन के जिस ऑप्शन में, जिस विकल्प में, वह विकल्प आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही होगा। वह विकल्प क्या होगा, आपका सही होगा। लोकतांत्रिक वातावरण, सबको बोलने की आजादी हो कक्षा में, लोकतांत्रिक वातावरण। तो लोकतांत्रिक वातावरण जो है यह आपकी क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री यानी जो बच्चा आंखों से देख नहीं सकता है, जो बच्चा आंखों से देख नहीं सकता है उसको सुनने की, उसको क्या है, सुनने के लिए सामग्री का उपलब्धता कराना है। जो बच्चे कान से सुन नहीं सकता है उसको देखने के लिए ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब बच्चों को सिर्फ सुनाओ मत, फोटो भी दिखाओ, फिल्म भी दिखाओ, है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री यह भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। विविधता का उत्सव, देखिए विविधता का उत्सव कहने का मतलब है कि बच्चे जो है ना, सभी बच्चे एक समान नहीं होता है, कोई बच्चा तेज होता है, कोई बच्चा कमजोर होता है, तो सभी को एक साथ लेकर चलना है। विविधता का उत्सव, क्लास में कोई लंगड़ा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सबको एक साथ बिठा करके उसको क्या मनाना है, उसको प्यार देना है, उसके साथ दावत मनानी है। तो विविधता का उत्सव यह भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। पोर्टफोलिया, देखिए पोर्टफोलिया जो होता है वह बच्चों की एक साल की, जो बच्चों ने एक साल में अपने क्या विकास किया,
तो बच्चों की विकास का एक क्या होती है, एक तरह से फाइल होती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, पोर्टफोलियो कहा जाता है कि बच्चों ने एक साल में क्या क्या चीज सीखा, उसको प्रगति का एक रिपोर्ट होती है, उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो ये भी क्या आपका पॉजिटिव है, ये बच्चों की कुंडली है, इसमें उसकी सारी अच्छाई लिखी होती है। ये शब्द दिखे तो आंख बंद कर टिक मार देना, पोर्टफोलियो। प्रोत्साहित करना है बच्चों को, कभी हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। यदि बच्चा गलत शब्द ही बोले तो उसको डांटना नहीं है, हतोत्साहित नहीं करना है। यदि बच्चा पानी जल को पानी कहता है तो उसको डांटना नहीं है, उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है। तो प्रोत्साहित जो है, यह वाला वर्ड जो है आपका क्या है, आपका पॉजिटिव है। क्या है आपका, पॉजिटिव है। संसाधन, देखिए संसाधन कहने का मतलब है कि संसाधन, यह जो वर्ड है ना आपका पॉजिटिव है। संसाधन, अगर बच्चा अपनी मातृभाषा यानी गांव की बोली या घर की बोली बोल रहा है तो उसे गाली मत समझिए, उसे एक हथियार समझो और उसको सिखाने का क्या है, आपका एक संसाधन है। तो ठीक है, तो यह संसाधन क्या है आपका, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। क्या है आपका, पॉजिटिव वर्ड है संसाधन। सहज, संसाधन के बाद आपका सहज अभिव्यक्ति, बच्चों को अपनी बात देसी तरीके से कहने का मौका दो, उसे टोको मत। तो सहज अभिव्यक्ति यह भी क्या आपका पॉजिटिव है। वाइगोत्स्की, देखिए वाइगोत्स्की, इनका नाम आते ही ये तीन शब्द जो है आपके दिमाग में गुजरना चाहिए। समाज और संस्कृति, बच्चा समाज से सीखता है। यह बात किसने कहा था, आपका लय वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि बच्चों में पहले भाषा का विकास होती है, उसके बाद बच्चा पहले भाषा सीखती है, उसके बाद उसमें विकास होता है। जबकि इसके विपरीत जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे में पहले विचार आती है, उसके बाद भाषा सीखता है। तो ये दोनों में अलग अलग अपना अपना विपरीत दोनों का अलग अलग मत है। जो आपका जो लय वाइगोत्स्की है वह भाषा पर बल दिया है, जबकि जीन पियाजे जो है वह विकास पर बल दिया है, बच्चों के विकास पर। तो इन्होंने जो आपका लय वाइगोत्स्की थे, तो लय वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा जो है पहले भाषा सीखता है, उसके बाद उसमें विकास होता है, यानी इन्होंने पहले भाषा को प्राथमिकता दिया। जबकि जीन पियाजे कहता है कि नहीं, बच्चा पहले जो है ना, बच्चा में पहले विचार आता है। ठीक है, बच्चे में पहले क्या आता है, विचार आता है, उसके बाद वह भाषा को सीखता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो समाज या संस्कृति यह वाला वर्ड आपको दिखेगा तो सीधा आप समझिएगा किसका, वाइगोत्स्की के बारे में। पार या ढांचा, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्केप फोल्डिंग। ये आपका एक टेम्पोररी सपोर्ट होती है, पार या ढांचा। तो बच्चों को दी जाने वाली टेम्पोररी मदद या सपोर्ट। भाषा, लैंग्वेज, इसके लिए भाषा पहले आती है, विचार बाद में। हाँ, मैंने अभी बताया भी आपको कि लय वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा में पहले भाषा का विकास होती है, बच्चा पहले भाषा सीखता है, उसके बाद उसमें विचार आता है। यह बात किसने कहा था, यह बात कहा था आपका लय वाइगोत्स्की ने। जबकि इसके विपरीत जीन पियाजे ने कहा था कि नहीं भाई, बच्चा में पहले विचार आता है, भाषा बाद में। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा विचार बाद में, जीन पियाजे कहा था कि पहले विचार भाषा बाद में। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कौन क्या कहा था। नेगेटिव टैग, ये दिखे तो तुरंत काटा मार देना। नेगेटिव टैग देख लो, ये तो अभी जितना भी आपको पता है आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये आपका दुश्मन है। इसको देखकर ऐसे भागना जैसे सांड को देख करके भागते हो। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड भी दिमाग में बैठा लो। रटना या याद करना, रोट लर्निंग, रटना या याद करना, यह वाला वर्ड कतई जहर है, इसको खाओगे मर जाओगे भाई। इसमें यदि टिक किया समझो तुम्हारा पेपर खत्म, तो नंबर 0 आ जाएगा। दिमाग पे जोर डालना या रट्टा मारना पाप है। दंड या सजा या बोझ, दंड या सजा या बोझ, यह वाला वर्ड भी दिखेगा, समझ जाना कतई जहर है, इसको खाया मर जाएगा भाई। तो दंड या सजा या बोझ, यह आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को डराना या मारना बिल्कुल माना है। केवल या सिर्फ या मात्र, जहां यह दिखे समझ लो दाल में कुछ काला है, 90% वो गलत होगा। तो सिर्फ, केवल या मात्र, यह वाला वर्ड भी आपका क्या है, नेगेटिव है। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, बच्चा जो है ना चुपचाप क्लास में बैठे रहे और मास्टर जो अपना लेक्चर यानी भाषण झाड़े, तो ये आपका व्याख्यान विधि, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित, नहीं भाई, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित जो आपका नेगेटिव वर्ड है, शिक्षक केंद्रित क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है, यानी जहां पर सिर्फ शिक्षक का ही मनमानी चले।
ये भी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो शिक्षक केंद्रित आपका नेगेटिव वर्ड है। ग्रेडिंग या अंक देना, बच्चों को नंबर के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। तो ग्रेडिंग और ग्रेडिंग या अंक देना, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। भेदभाव या तुलना करना, दो बच्चों की तुलना कभी मत करना, ठीक है, ये भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। तो भेदभाव या तुलना करना आपका नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चा चुपचाप बैठा रहे यह गलत है, तो निष्क्रिय यह भी आपका नेगेटिव वर्ड है। कंठस्थ करना ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ये रटने का ही दूसरा भाई आपका कंठस्थ करना है, तो यह भी आपका क्या है नेगेटिव वर्ड है। मानकीकृत परीक्षण, देखिए मानकीकृत परीक्षण जो है ये आपका नेगेटिव वर्ड है। मानकीकृत परीक्षण यह शब्द बड़ा भारी लगता है पर है जौहर, इसका मतलब है सबको एक ही लाठी से हाँकना, ये गलत है। तो मानकीकृत परीक्षण यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखे, समझना बिल्कुल गलत है। सीमित करना, बच्चे की सोच को पिंजरे में बंद करना पाप है, जहां सीमित दिखे वो ऑप्शन आपका गलत है। तो सीमित करना यह भी आपका ऑप्शन क्या होगा, ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। कलन विधि छोटे बच्चों को स्टेप बाय स्टेप रटाना नहीं है, ये मशीन का काम है आपका, इंसान के बच्चा का नहीं है। तो कलन विधि जो है ये आपका नेगेटिव वर्ड है। कलन विधि यह वाला वर्ड आपको जिस ऑप्शन में लिखा हुआ दिखेगा वो ऑप्शन क्या होगा आपका गलत होगा। अलग अलग थलग करना, सेग्रेशन करना, कमजोर बच्चों को अलग बिठाना है या अलग सेक्शन में बांटना या बैठाना, यह भी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। तो अलग थलग करना यह भी क्या है आपका, पृथ्वीकरण करना क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। व्याकरण पर जोर देना, बच्चों को छोटे बच्चों को क्या है व्याकरण पर जोर नहीं देना है। तो ये व्याकरण पर जोर देना, छोटे बच्चों को पंडित नहीं बनाना है, उन्हें बस बोलना और समझना सिखाना है, नियमवाद की बात होती है। तो आपको व्याकरण पर जोर देना यह भी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। रोचक तथ्य या कठोर अनुशासन, मिलिट्री नहीं चलानी है भाई, स्कूल चलाना है। डंडा दिखा तो ऑप्शन काट, यानी बच्चों में क्या है आपको कठोर अनुशासन उसके ऊपर नहीं दिखाना है, आपको कठोर अनुशासन नहीं करना है, ठीक है। तो कठोर अनुशासन यह भी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए ब्रह्मास्त्र ट्रिक जो कोई नहीं बताएगा, आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर पेपर में फंस जाए तो दो ऑप्शन सही लगे तो देख कि किस ऑप्शन में बच्चों को सबसे ज्यादा आजादी और इज्जत मिल रही है, बस वही तेरा उत्तर सही होगा। अगर पेपर में फंस जाए और दो ऑप्शन सही लगे तो देख कि कौन सा ऑप्शन में बच्चों को ज्यादा आजादी मिल रहा है और बच्चे की बारे में बात कही जा रही है, वही ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। हल करने की लठमार ट्रिक भी भाई देख लो, ये कोई नहीं बताएगा, आज मैं आपको बता रहा हूं। बच्चा कभी गलत नहीं होता है। अगर बच्चा फेल हुआ तो सिस्टम फेल हुआ, मास्टर फेल हुआ, बच्चा नहीं। बच्चा कभी गलत नहीं होता है। यदि बच्चा फेल तो सिस्टम फेल, बच्चा फेल तो मास्टर फेल, ठीक है। बच्चे के ऊपर कभी गलती नहीं गिराना है, यदि बच्चा फेल है तो व्यवस्था फेल है। सबसे बड़ा विकल्प, अगर समझ में ना आए, बिल्कुल दिमाग काम ना कर रहा है, बिल्कुल गुड़ गोबर हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, दिमाग का दही हो गया, अगर सबसे बड़ा विकल्प अगर समझ ना आए तो जो ऑप्शन सबसे बड़ा और सकारात्मक हो उस पर दाव खेल देना। जो विकल्प सबसे बड़ा विस्तार से लिखा होगा वो विकल्प अक्सर क्या होता है सही होता है। सबसे बड़ा विकल्प अगर समझ ना आए तो जो सबसे बड़ा और सकारात्मक विकल्प है उस पर क्या करना, टिक मार देना। समाज और संस्कृति अगर सवाल वाइगोत्स्की का है तो समाज, संस्कृति और भाषा वाले शब्द को ढूंढ लेना, ठीक है। समाज और संस्कृति अगर सवाल वाइगोत्स्की का है तो समाज संस्कृति और भाषा वाला शब्द को क्या करना है आपको ढूंढ लेना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बताया आपको सीडीपी का टैग वर्ड, और इस टैग वर्ड को आप यदि याद कर लेते हैं